स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। इस वक्त हम लोग नवी मुंबई महानगर पालिका के बाहर है और यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है नवी मुंबई महानगर पालिका के, वे अनशन पे बैठे हैं। खास करके ये उनकी डिमांड है कि उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू जो अन्य सफाई कर्मचारी है। तो पूरा मुद्दा क्या है, वो क्यों अनशन पे बैठे हैं और उनकी मांगे क्या है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मंगेश लाड जी मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो है, उनकी डिमांड क्या क्या है। सर, जो सफाई कर्मचारी की डिमांड है वो क्या है और आज अनशन पे बैठने का सबसे मुख्य कारण क्या है? नई मुंबई महानगर पालिका में करीब करीब 8,500 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम करते हैं। सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम करते हैं। इन सारे वर्कर को करीब इक्वल वेजेस के तहत वेतन मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है और इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पे अनशन में बैठे हैं। इसके लिए हमने कई बार आंदोलन किए, कई बार उपोषण किए, कई बार मोर्चे निकाले। हमने मंत्रालय में भी 9 दिन का उपोषण किया था। हमने उपोषण करने के बाद रिस्पेक्टिव सीएम साहब एकनाथ जी शिंदे साहब ने इसे मंजूरी दी थी और एक लेटर कॉर्पोरेशन को भेजा था कि लॉ में जो कुछ प्रोविजन है उसके तहत वर्कर्स को इक्वल वेज दिया जाए। इसके बाद जब कॉर्पोरेशन कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने एक निष्कर्ष निकाला है कि वर्कर को मिलने वाला पगार कम मिलेगा और इसके आगे हम लोग आज यहाँ पे उपोषण में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये उपोषण पीछे लिया नहीं जाएगा। आप यहाँ पे अनशन, कल से यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं, तो पालिका के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई? कल हमारी बात जो समिति बनाई गई थी कॉर्पोरेशन तरफ से, उसके अध्यक्ष सुनील पवार साहब, उनसे हमारी बात हुई। करीब करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई। उस चर्चा के चर्चा होने के बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्दी इसके बारे में तोड़गा निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं वो कुछ आंसर कर पाएंगे, इसलिए हमने अनशन पे बैठे हुए हैं। आपका ये अनशन कब तक चलने वाला है? यदि आपको पालिका की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं दिया जाता, तो क्या आप मंत्रालय तक ये मोर्चा लेकर जाएंगे? जी नहीं, अगर हमने अभी एक आज और शायद सैटरडे, कल संडे है, 2 दिन के लिए हम लोग ने साखली उपोषण रखा हुआ है। मंडे से हम लोग आमरण उपोषण करेंगे और उसके बाद भी अगर कॉर्पोरेशन इस पे सोल्यूशन नहीं निकालती है तो हम लोग सारी जो यूनियन है नवी मुंबई कॉर्पोरेशन काम कर रही है उसको साथ में लेके पूरा नवी मुंबई बंद कर देंगे। तो आप अपनी ओर से पालिका के अधिकारियों को और जो सफाई कर्मचारी आपके समर्थन में है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आपकी ताकत जो है वो पालिका के अधिकारियों को दिख सके और कहीं ना कहीं आपकी मांग जो है वो पूरी हो सके? हम नई मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी को दरखास्त करना चाहेंगे कि आप जो अवार्ड लेते हो, म्यूनसिपल नई मुंबई म्यूनसिपल जितने सारे अवार्ड मिलते हैं, ये कामगार काम करते हैं इसलिए वो अवार्ड मिलते हैं, तो आप उनका शोषण मत कीजिए। आप उनका जो वो पगार बढ़ के चाहिए उसके उनको राहत दीजिए, अन्यथा हमें पूरा सिस्टम बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो इस तरह से नवी मुंबई के जो सफाई कर्मचारी है वो अपने हक के लिए यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे एक भव्य कह सकते हैं अनशन किया जाने वाला है सफाई कर्मचारियों की ओर से। और उनकी यही मांग है कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सफाई कर्मचारी है, उन दोनों को जो है वो समान वेतन मिलना चाहिए और समान वेतन मिलना ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया हक है। तो अब देखना ये होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और यह अनशन कितने दिनों तक और चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक कह सकते हैं चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरी नवी मुंबई बंद कर दी जाएगी। और जो नवी मुंबई महानगर पालिका सफाई कर्मचारियों की वजह से आज स्वच्छ नवी मुंबई के अवार्ड्स जीत रही है, कहीं ना कहीं वो अवार्ड खोने का भी एक डर दिखाई दे रहा है यदि सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई। तो देखना ये होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों और आयुक्त की ओर से कितना जल्द निर्णय निकलता है और कितनी जल्द इस अनशन को रोका जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।